तो वर्ल्ड जियोग्राफी में जो है तुम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? सौरमंडल हो गया है। चलो आज सौरमंडल का रिवीजन करेंगे। आज से जो है कि एक एक टॉपिक पे रोज हम प्रश्न पूछेंगे और तुम लोगों को जो है कि उत्तर बताना है। इससे क्या होगा कि इससे रिवीजन भी होगा। ठीक है, चलो बताओ, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताओ सोनू। हैं? बृहस्पति है। अच्छा ठीक। अच्छा, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह बताओ। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? मंगल। अरे पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह क्या है? देखो, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन कौन से हैं? दो हो सकते हैं। मंगल शनि। हैं? मंगल शनि। मंगल और बृहस्पति। देखो, हम शुक्र मंगल। हमने जो है कि सूर्य का नहीं पूछा है। ठीक है, सूर्य का सबसे निकट वाला बताओ। बुध। हैं? बुध है। देखो, दो क्रम तुमको याद रखने हैं। एक तो आकार के अनुसार और दूसरा घनत्व के अनुसार। और कैसे याद रखोगे? जो उनका जो जैसे दे रखे हैं जो क्रम है, तो तीन क्रम है, तीनों याद होने चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा बताओ, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र है। अच्छा, लाल ग्रह किसे कहते हैं बताओ? मंगल। मंगल ग्रह। कारण बताओ, क्या क्यों? आयरन ऑक्साइड के कारण। बहुत अच्छा। बुध का बताओ, कोई उपग्रह है? कोई उपग्रह है कि नहीं है? कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पहला तो बृहस्पति हो गया, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बताओ कौन सा है? पृथ्वी नहीं। दूसरा शनि। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। शनि है। ठीक है, बताओ, पृथ्वी को शुक्र की बहन क्यों कहते हैं? हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है। तो बताओ, शुक्र को पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है? किस कारण से कहा जाता है? कुछ न कुछ है। क्या है? शुक्र पृथ्वी की हाँ, नहीं, किस चीज में समानता, ये भी तो बताओ। कुछ न कुछ तो होगा। आकार एवं बनावट क्या है? हाँ, शुक्र और पृथ्वी का जो आकार एवं बनावट है वो एक जैसा है। कैसा है? एक जैसा है। हाँ, इसीलिए शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। समझ गए? और बताओ कि जो है कि किसको जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? बताओ, जीवाश्म ग्रह किसको कहा जाता है? चंद्रमा को कहा जाता है। किसको? चंद्रमा उपग्रह है, लेकिन उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या जाना जाता है? जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताओ? नहीं, वो आकार की दृष्टि से थोड़ी है। सबसे बड़ा है? नहीं, सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। और दूसरा? शनि। तीसरा कौन सा है? तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण। कौन है?
अरुण है, हाँ ठीक है। किसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है? अरुण अरुण को कहा जाता है। अरुण को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह, ठीक है। सुपर मून किसे कहते हैं बताओ? सुपर मून चांद। सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, कहाँ होता है? सबसे निकट, हाँ। जब वो चक्कर लगाता है तो एक बार सबसे निकट आता है, एक बार सबसे दूर जाता है। तो जो सबसे निकट जब होता है पृथ्वी के, तो उसको क्या कहते हैं? उस घटना को सुपर मून कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मंगल ग्रह के जो है कि उपग्रह हैं, उनका नाम बताओ। फीमोस नहीं होता है, फीबोस होता है और डीमोस होता है। क्या होता है? फीबोस और डीमोस होता है, ठीक है। अच्छा बताओ, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस और ऑरोरा बोरियोलिसिस किसे कहते हैं? पहले बताओ, ऑरोरा बोरियोलिसिस। ऑरोरा बोरियोलिसिस जो है उत्तरी, मतलब हाँ, उत्तरी दिशा से, मतलब उत्तरी ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर होते ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। हाँ, ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिसिस कहाँ होती है? दक्षिणी ध्रुव पर। और ऑरोरा बोरियोलिसिस की घटना कहाँ होती है? उत्तरी ध्रुव पर, ठीक है। किसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र को। शुक्र को, हाँ, शुक्र को क्या कहा जाता है? सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, ठीक है। बृहस्पति के उपग्रह का नाम बताओ। हाँ, क्या है? गैनीमीड, हाँ गैनीमीड है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, और सबसे ऊंचा पर्वत बताओ। दो चीजें बताओ। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। क्या है? ओलिपस मेसी। हाँ, ओलिपस मेसी है। और सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। हाँ, ये याद रखो, निक्स ओलंपिया, जो क्या है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, ऊंचा है। 30,000 मीटर कुछ। हाँ, इतना भी हो ये फिलहाल, ठीक है। तो ये हो गया। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया था बताओ? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था बताओ? सोनू बताओ। कोपरनिकस? नहीं, जॉर्ज लेमेंटियर को किसने दिया था? हाँ, जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, ठीक है। आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है बताओ? देवयानी। हाँ, देवयानी दिया गया है, ठीक है। ओरियन नेबुला क्या है बताओ? ओरियन नेबुला क्या है? इससे क्या समझते हो? हमारी आकाश गंगा का सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है। क्या है? सबसे शीतल एवं चमकीले तारों का समूह है, ठीक है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है बताओ? किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। तो और इनका क्रम जो है कि
पता होना चाहिए तुम्हें, जितने भी तुम्हारे ग्रह दे रखे हैं। ठीक है, पता नहीं 3 क्रम है, तीनों क्रम लगभग याद होने। एक तो आकार के अनुसार बताओ क्या है। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते हुए क्रम में लगाओ। घटते हुए अरुण वरुण यानी कि घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे जो छोटा है वो सबसे बाद में आएगा। सबसे बड़ा कौन होता है? बृहस्पति बृहस्पति हो गया। दूसरा कौन सा होता है? शनि शनि। और तीसरा भी हम बताए थे अरुण। तो ये 3 याद रखो, बृहस्पति, शनि, अरुण, 3 ये हो गए। चौथे नंबर पे आता है अरुण के बाद वरुण। वरुण 5वां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है अपना, तो 5 हो गए। ठीक है, और पृथ्वी के ही समान क्या है? शुक्र है, तो छठे पे क्या आ जाएगा? शुक्र। मंगल एवं बुध ये आ जाएंगे तुम्हारे किस पे? 7 एवं 8 पे। ठीक है, तो आकार के अनुसार बताओ। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, 5वें पे पृथ्वी, छठे पे शुक्र, 7वें पे मंगल और 8वें पे बुध, क्योंकि बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, अब आ जाओ घनत्व के अनुसार। घनत्व किसमें सबसे ज़्यादा है? ठीक है, बढ़ते क्रम में बताना है। किस क्रम में बताना है? बढ़ते क्रम में, यानी कि जिसमें जो है कि सबसे कम है उसको पहले और सबसे ज़्यादा जिसमें है उसको सबसे लास्ट में रखना है। तो सबसे कम किसका घनत्व है? शनि का। किसका? देखो, जो सबसे बड़ा है उसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, और फिर यूरेनस है, फिर बृहस्पति का घनत्व है, फिर नेपच्यून का है, फिर मंगल, फिर एवं उसके बाद क्या आता है? शुक्र का आता है। अच्छा, घूर्णन दिशा बताओ। घूर्णन एवं परिक्रमण दिशा। ठीक है, घूर्णन जो है हाँ। 24 घंटे में हो जाता है घूर्णन। और परिक्रमण जो है 365 दिन में होता है। नहीं, ये तो पृथ्वी का है। देखो, कुछ है तो उनका जो है कि घूर्णन एवं परिक्रमण क्या है कि उनकी दिशा अलग अलग होती है। ठीक है, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। किसकी किसकी? शुक्र एवं अगर अरुण को छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रहों का जो या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं या क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, तो उनका जो है कि क्या है कि शुक्र एवं अरुण को छोड़कर और सभी की घूर्णन एवं परिक्रमण दिशा एक ही है। ठीक है, तो चलो इतना हो गया। बृहस्पति का भी हो गया, शुक्र का भी हो गया, और ये भी हो गया, क्रम भी हो गया। अच्छा, सांझ का तारा भी हो गया। सांझ का तारा, भोर का तारा, सब किसको कहते हैं? शुक्र को। सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। तो ठीक है, सौर मंडल में लगभग थोड़ा बहुत तैयार हो गया है तुम लोगों का। कल जो है कि अगले पाठ का जो है कि रिवीजन किया जाएगा। अगला पाठ कौन सा है? कौन सा है अगला पाठ?